2018 में बड़ा वातावरण बना था सरगुजा अंचल में जी। कि सरगुजा महाराज छत्तीसगढ़ के महाराज होने वाले हैं, मुख्यमंत्री होने वाले हैं, पर शपथ तो भूपेश बघेल जी की हुई। नहीं, तो सरगुजा की क्या प्रतिक्रिया रही? सभी को पता था। देखिए, सरगुजा में इनका चल रहा था नाम, तो जांजगीर में आदरणीय महंत जी का चल रहा था। चूंकि मेरा आना जाना सब तरफ था जी, इधर भूपेश जी का चल रहा था, तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से सब जगह नाम चल रहा था। उससे कोई ऐसा वातावरण सरगुजा में नहीं था कि कोई बहुत बन ही रहे। हाँ, कोई बहुत निराशा वाली बात नहीं थी। और जब भूपेश बघेल जी की शपथ हुई उसके बाद भी नॉर्मल रहा जी। हाँ, कोई मतलब सरगुजा के लोग कम निराश थे या टी.एस. सिंहदेव ज्यादा निराश थे? सिंहदेव साहब तो भाई चाह ही रहे थे क्या ये बन जाऊं मैं, जी? तो निराशा तो स्वाभाविक रही होगी उनके मन में। नहीं रही होगी या आपको क्षेत्र में भी दिखती थी? आप तो बारीकी से निगाह रखते होगे, 2023 की तैयारी भी रखते होगे। क्या दिखता था उस समय टी.एस. सिंहदेव का आपको? हाँ, उनकी उपस्थिति क्षेत्र में बहुत कम हो गई थी जी। अपने दायित्वों के प्रति भी कम थी। ज्यादा समय उनका दिल्ली दौरे में ही गुजरता था जी। 2.5 साल वाला जो चलता था जी। उसमें। तो ये जो 2.5 साल की कहानी आप सुनते थे, कितना घबराते थे? अगर 2.5 साल बाद वाकई सिंहदेव जी मुख्यमंत्री हो गए तो आपका क्या होगा? मन में विचार आता था? अगरबत्ती लगाते थे भगवान जी को, ये नहीं होना चाहिए? नहीं, उस समय तक तो खैर टिकट तो मेरी लास्ट में हुई है। हम सब अपना संघर्ष करते रहते थे, पार्टी का जो भी मार्गदर्शन मिलता था। इच्छा क्या रहती थी, सिंहदेव साहब मुख्यमंत्री बने या ना बने? नहीं, उनके बनने से तो भाई हमारे लिए तो अवरोध होता ही जी। तो उस समय भूपेश जी से मिलते थे कि नहीं, भाई बनने मत देना? नहीं, कभी उनसे कभी संपर्क मुलाकात नहीं रही मेरी। ऐसा क्यों किया आप? नहीं, संपर्क ही नहीं। राजनीति में तो बोलते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, भूपेश जी से दोस्ती करने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? नहीं, मेरा उस टाइप का कभी विचार मन में नहीं आया जी। पर वो तो आपके साथ दोस्ती खूब निभाते हैं, आपका विचार भी नहीं आया, और वो तो हमेशा राजेश अग्रवाल उनके जहन में रहता है। नहीं चुनाव से पहले तक उनसे किसी भी प्रकार का संवाद या मुलाकात नहीं थी। और चुनाव के दौरान? नहीं, उसका विधानसभा मिलते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। नहीं, चुनाव के दौरान? नहीं कहीं नहीं, कभी नहीं। चलिए अब थोड़ा वर्तमान पर आ गए। 2023 का चुनाव हुआ, लोग चौंके भाजपा की सत्ता वापसी, पर उससे ज्यादा चौंके टी.एस. सिंहदेव के हारने पर। जी। राजेश अग्रवाल खुद कितना चौंके? नहीं, मेरे को पूरी उम्मीद थी भी जी। बल्कि सही पूछिएगा तो 94 जो हुआ उससे मैं चौंका। जी। मेरे को निश्चित रूप से ज्यादा की उम्मीद थी। जी। किसने गड़बड़ कर दी आपकी उम्मीद के संदर्भ में? आप ज्यादा से जीतना चाहते थे, ये भाजपाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ राजेश अग्रवाल का चुनाव लड़ना? नहीं, थोड़ा या सिंहदेव जी के प्रति लोगों की सहानुभूति जाग गई थी? नहीं, थोड़ा हमको समय कम मिला। एकदम लास्ट की जो 4 सीटें घोषित हुई उसमें समय बहुत कम मिला। उस बीच में दीपावली का त्योहार भी पड़ गया था, तो थोड़ा सा। इतने नामों के बीच में मैनेज कैसे किए आप कि आपको टिकट मिल गई? मैनेज नहीं करना पड़ा भैया, ये ऊपर अपना जो भी उनका रहा होगा सर्वे वगैरह, उसके आधार पर मिली थी। मेरी बहुत पहचान नहीं थी उस समय तक। तो और अभी? अब तो चूंकि उस सीट से आया हूं तो सभी जानते हैं, जान पहचान है। नहीं, अभी कैसे मैनेज किए? नहीं, अभी भी मैनेज नहीं करना पड़ा। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है। तो आशीर्वाद देने में 2.25 साल क्यों लग गए सिंहदेव साहब को? तो आप 2.25 साल पहले ही पटकन ही दे दिए थे। लोग तो उम्मीद उस समय किए थे। हाँ, उस समय लोगों को उम्मीद थी। और आपको? मेरे को भी उम्मीद थी जी। तो क्यों लगा समय? समझ पाए आप? नहीं समझ में आया, लेकिन जब मिला अच्छा हो गया।